हेलो स्टूडेंट्स, अभिवृद्धि एवं विकास के भाग 2 में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आप तक मेरी नई वीडियोस पहुंच पाएंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अर्थ की बात करते हैं तो अभिवृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से होता है, और विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। परिवर्तन अभिवृद्धि में संरचनात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं और परिमाणात्मक होते हैं, और विकास में प्रकार्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। और इसके पश्चात अगली स्लाइड में हम परिपक्वता की बात करेंगे। तो अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, और परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही यह समाप्त हो जाती है। और विकास इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यह समाप्त न होकर आजीवन चलती रहती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हमने पहले भी बताया है। तो एक लिमिटेड टाइम तक अभिवृद्धि होती है, अवयवों में वृद्धि होती है, और इसको ही अभिवृद्धि कहा जाता है। लेकिन विकास इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सो दिस इज, अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है। यह विकास का ही एक चरण है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अभिवृद्धि और विकास दे आर वेरी मच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास में ही अभिवृद्धि निहित होती है। अगर विकास है तो अभिवृद्धि हुई होगी, और अभिवृद्धि तभी होगी जब विकास होगा। अभिवृद्धि में आकार तथा परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है तथा इसका मापन संभव है इसमें। लेकिन विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन हैं, जिनका मापन अथवा नाप तौल करना कठिन होता है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ धारण से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास कहा जाता है। ये अभिवृद्धि को विकास का पर्याय माना जाता है, लेकिन मनोविज्ञान इन दोनों शब्दों में विभेद करता है। और अभिवृद्धि का अर्थ सीमित रूप में माना जाता है, और इसका अर्थ मेनली शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है, और विकास का ही एक ये पर्याय या कि इसको चरण हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आदि पहलू सम्मिलित होते हैं, और मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में चलने वाले या आने वाले क्रमिक परिवर्तनों को ही विकास की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि विकास परिपक्वता के पश्चात रुक जाता है, परंतु यह मत सही नहीं है, क्योंकि विकास का क्रम आजीवन चलता रहता है, और परिपक्वता की अवस्था के बाद इसकी गति धीमी अवश्य पड़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये दो वीडियोस में हमने ये जाना कि बाल अभिवृद्धि और विकास क्या है, और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो आप तक अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धांतों की। तो इसलिए उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।